रहीम अमीर मुकाम साहब आपको और समर साहिबा आपको और दीगर जो मेहमान गिरामी है सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। बहुत खुशी हुई कि आज इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा तादाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद से पख्तून इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं डेफिनेटली इस मौके पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ख़ासकर पख्तून एक्शन ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो सदर है रियाज बांगश साहब, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती सफ़ीउल्लाह साहब, उनको डेफिनेटली मैं दाद दूंगा कि एक तरफ वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में पख्तून कम्युनिटी की जो खिदमत कर रहे हैं, स्पेशली तनाज़ात के हवाले से, स्पेशली जो कब्ज़ा माफिया के हवाले से, या स्पेशली जो ऐसे लोग जिनसे ज़्यादती होती है हर हवाले से, तो आज इनकी ये जो कोशिश है, मेरे ख़्याल में इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। द रीज़न इज़ मैं ज़्यादा, क्योंकि अमीर मुकाम साहब बैठे हैं, ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सवालात छोड़ना चाहता हूँ। पहला सवाल जो मैं अक्सर कहना चाहता हूँ वो ये है कि पख्तून रियासत के ख़िलाफ़ है। ये एक बयानिया है, खा हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अंडर करंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके हमने पब्लिकली ये साबित करना होता है कि ये पख्तून रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है। तो ये बयानिया किसका है, कौन ये बयानिया प्रमोट कर रहा है? रियासत पख्तूनों के ख़िलाफ़ है। ये एक जनरल परसेप्शन है, स्पेशली अक्रॉस द इंडस। तो इसी हवाले से ये भी हमने देखना है कि ये बयानिया फिर कौन प्रमोट कर रहा है कि रियासत जो है उसके सारे फैसले या काम जो है वो पख्तूनों के ख़िलाफ़ है। तो एक ये बयानिया है, ये कौन प्रमोट कर रहा है? पख्तून पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान चाहते हैं, ये कब से शुरू हुआ है और कौन इसको प्रमोट कर रहा है? और फिर मैं अक्सर जब ऐसे मौके पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हम रोते ज़्यादा हैं, रोना धोना हमें ज़्यादा आता है। एक तो है यस ज़्यादती, तो शायद जो मैंने कहा कि उस बयानिए से, उस नैरेटिव से मेरे जैसे लोग भी मुतासिर होते हैं। लेकिन अजमल वज़ीर ने एक बात की कि कभी कभी हमें अपने गिरबानों में भी देखना पड़ेगा कि इस सारी सूरत हाल में हमारी क्या किरदार है, रियासत की क्या किरदार है, और ये बयानिए प्रमोट कौन कर रहा है? क्या ये नेशनल लेवल पे हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है? तो इस वक्त हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है। लेकिन पाकिस्तान तब मुस्तहकम होगा जब इस किस्म के बयानिए कि रियासत पख्तूनों के ख़िलाफ़ है, पख्तून रियासत के ख़िलाफ़ है, या ये जो, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात हम देखे जाने अनजाने में, जिस तरह कल मैं एक जगह पे बैठा था तो मैंने एक बात की, गुज़िश्ता 4 साल से पख्तूनख्वा के जो हालात है, मेरे ख़्याल में कोई ऐसा नहीं है कि इससे ना खबर हो। लेकिन मैंने कहा कि कितने फेडरल से सदर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के निशान है, कितनी दफ़ा क्रॉस द इंडस गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब कितनी दफ़ा गए हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कितनी दफ़ा गए हैं, वज़ीर दाखिला कितनी दफ़ा गए। हाँ, जनाज़ों के लिए गए हैं, हमें ये मानना पड़ेगा कि बनू में जनाजा था वहाँ पे गए हैं, पेशावर में जनाजा था वहाँ पे गए हैं। लेकिन इसके अलावा किसी ने पूछा है? तिजारत बंद है, ये तकरीबन जितने एरिया से पख्तूनख्वा में तिजारत होती है वो सारे रास्ते बंद हैं। कभी आप लोगों ने वज़ीर तिजारत, मैं 100% ये कह सकता हूँ कि इस पंडाल में 90% लोगों को पता नहीं होगा कि वज़ीर तिजारत कौन है पाकिस्तान का। कभी वज़ीर ख़जाना गए हैं। तो ये दिल से जो बातें होती हैं, जो हम गिले करते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ होते हैं। और कल मैं एक इदारे में बैठा था, एक मिनट लेता हूँ अमीर मुकाम साहब, आई नो आप ज़रा जल्दी। एक इदारे में बैठा था, मैंने कहा यार फेडरल गवर्नमेंट में नुमाइंदगी दे के पख्तूनों की, अमीर मुकाम साहब कश्मीर के वज़ीर, दूसरे हमारे मानसेरा से शाहजहां सरदार यूसुफ साहब मजहबी उमूर के वज़ीर,
یہ تو ہمیں نمائندگی دی، چلو ایک امیر مقام صاحب ہے تو ایک امیر مقام صاحب کو تو کوئی ایسی وزارت دی جاتی ہے. ابھی کشمیر از ویری کلوز ٹو اور ہارٹ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے کاتے میں یہ کیوں آ گیا ہے؟ اس وقت ہمارے اپنے مسائل کم ہیں. تو میں وہاں پہ میں نے کہا کچھ ایسی چیزیں ہم کر رہے ہیں، ریاست کر رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ ہاں ریاست میرے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہا ہے. میری تجارت اس وقت خیبر پختونخوا میں آؤٹ آف 2260 انڈسٹریز جو ہے 1800 بند ہے. ایک انڈسٹریل یونٹس آپ کی فنکشنل نہیں ہے. کوئی تجارت ادھر اسلام آباد میں، آخری بات بالکل، اسلام آباد میں جب بھی کوئی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے تو سوسائٹی کے لوگ کہتے ہیں پٹھانوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے. یہ بیانیہ اسلام آباد میں خود اسلام آبادی ہوں، مجھے پتا ہے کیوں کہتے ہیں. کیونکہ پختون دکان بیچتا ہے، تجارت بیچتا ہے، کارخانہ بیچتا ہے، کھیت بیچتا ہے، سب کچھ، تاکہ وہ آ کے اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا پلاٹ کس لیے؟ تاکہ امن سے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج پختون اور مستحکم پاکستان یہ تب ہوگا جب میرے اندر جو فیلنگ ہے، ریاست کے جو گلے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میرے جو گلے ہیں میرے لیے وہ سب سے مقدم ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید ریاست مجھے اگنور کر رہا ہے، شاید ریاست میرے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہا ہے، شاید ریاست جو ہے اس ساری دہشت گردی کو، اس ساری صورتحال کو کنٹین کر رہا ہے اکراس دا انڈس. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پختونخوا کا ہر ایک نوجوان کہہ رہا ہے. ان کو ہم نے اس بیانیے سے کیسے اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے، دس از اے بگ چیلنج. اینڈ میں ڈیفینیٹلی آخر میں ریاض بنگش صاحب اور اس کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس قسم کے بیانیے کا توڑ جو ہے ان جیسے لوگوں کے پاس ہے، اور جتنا ہم سے ہو سکے سپورٹ کریں گے. جی تھینک یو ویری مچ.